top story this side, the big political story. Senior Congress leader Digvijay Singh just held a press conference a short while back and he's shown proof that he spoke to Hemant Karkare, the slain anti-terror chief, just on the evening of 26/11. Mr. Singh supplied call records that he said were proof that he did speak to Hemant Karkare on the night of his death. That's the 26/11 day. He said he spoke to Karkare on the ATS office landline with the number 022-230-87336 from the number that's registered with the Madhya Pradesh Congress. Digvijay Singh also demanded an apology from Maharashtra's Home Minister R.R. Patil for calling him a liar and for being called anti-national. Singh further said he was being targeted for having spoken out on Hindu terror groups. मुझे दुख तब हुआ जब मुंबई पुलिस ने सेलेक्टिव लीक्स की और कहा कि कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है। मुझे और भी दुख हुआ जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी ने विधानसभा में ये कह दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी समय मैंने रिकॉर्ड मांगने की कोशिश की थी। मेरे पास तब टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कहा कि हम लोग 12 महीने से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन बाद में और भी जब मैंने प्रयास किया तो रिकॉर्ड मुझे मिल गया। BSNL की चिट्ठी और कॉल रिकॉर्ड मैंने आपको बांट दिया है। मुझे और भी दुख हुआ जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी ने विधानसभा में ये कह दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिस फोन से मेरी 26/11/2008 को बात हुई है वो ATS महाराष्ट्र का लैंडलाइन का ऑफिशियली वेबसाइट पे जो दिया गया नंबर है उससे पे मेरी बात हुई। इतनी मैं अपेक्षा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने मुझे झूठा कहा है, जिन जिन लोगों ने मुझे देशद्रोही कहा है, जिन जिन लोगों ने मेरी ईमानदारी, निष्ठा और मेरी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो कम से कम मुझसे माफी तो मांगे। क्या कारण है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद कोई मेजर ब्लास्ट नहीं हुआ है? मालेगांव ब्लास्ट में जो पकड़े गए लोग हैं, जब से ये लोग पकड़े गए हैं देश में बॉम्ब ब्लास्ट होने कम हो गए। कि आज टेरर एक्टिविटीज के जितने भी प्रकरण हैं, हम चाहेंगे कि देश की एक ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ही सारे केस सौंपे जाना चाहिए।